हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। सबसे पहला स्टॉक है हमारा मैरिको के अंदर हम दोनों ही सिनेरियो डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव। बाइंग के लिए अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो बाइंग के लिए मैंने यहाँ पर एक लेवल मार्क किया है 522 के ऊपर। अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो ही आप इसको बाय करेंगे, और दो तरीके से आप इसमें ट्रेड करेंगे। आप अपनी जो हाफ क्वांटिटीज़ हैं वो यहाँ 524 के आसपास बुक करेंगे, एंड रेस्ट जो बची हुई क्वांटिटीज़ हैं आप अपनी 526 के आसपास, आप इसको टारगेट 2 मान सकते हैं, इसको टारगेट 1 मान सकते हैं, एंड ये आपका बाइंग प्राइस रहेगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन। अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है, इस लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आप यहाँ पर बाई करेंगे ग्रीन कैंडल क्लोज होने पर। वॉल्यूम यहाँ पर चेक करेंगे, लास्ट में जाते जाते यहाँ पर वॉल्यूम आया है आज, तो इसीलिए अगर बाइंग साइड के लिए आप देखते हैं तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, एंड यहाँ पर आपका बाइंग प्राइस। स्टॉप लॉस आपका रहेगा अगर ये इस ग्रीन कैंडल को जहाँ पर वॉल्यूम आया है इसके नीचे रेड क्लोजिंग देने लगता है, रेड कैंडल क्लोज होने लगती है। यहाँ पर अगर रेड कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पर आप अपनी बाइंग की ट्रेड एग्जिट कर देंगे। अब इसका थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं कि हमें टेक्निकली इसमें किस तरीके से जाना है, क्योंकि मार्केट डायनामिक होता है, मूविंग जो उस समय पर मूविंग सिचुएशन है आपको उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो एरिया है इस एरिया को इसको निकालने में यहाँ पर देखो आप दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होता है तो इट मीन्स कि ये एरिया इसने निकाल दिया। तो फिर नेक्स्ट इसके लिए जो छोटे से सेलर आए थे वो ये कैंडल यहाँ पर हाफ क्वांटिटीज़ बुक करने के लिए, इसलिए मैंने बोला है कि कई बार यहाँ से वापस से ब्रेक हो सकता है। अगर इस एरिया को भी निकाल देते हैं देन यहाँ तक के लिए आप बैठ सकते हैं। प्लस अगर आप यहाँ पर देखें, ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस इज़ द ट्रेंड लाइन। तो यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ से दिस इज रिजेक्शन 1, दिस इज रिजेक्शन 2, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारा। यहाँ से रिजेक्शन थर्ड रिजेक्शन के बाद ये अच्छे से नीचे ब्रेक डाउन हुआ। किसी भी ट्रेंड लाइन को जब भी कोई स्टॉक, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तो 2 बार अगर उसने उसको टेस्ट कर दिया तो थर्ड टाइम वो मतलब लाइक वो वीक हो जाती है, तो उसके बाद में यहाँ से फॉल हुआ। अब जब ये इस ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पर आएगा, इस एरिया को अगर ये निकालता है, इसीलिए मैंने हाफ क्वांटिटीज बुक करने को यहाँ पर बोला, इस एरिया को अगर निकालता है तो फिर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ तक आपका बैठेगा। नेक्स्ट आपका ये लेवल आ जाता है, नेक्स्ट आपका ये लेवल आ जाता है। इस तरीके से आप अपने लेवल को एक्सटेंड कर सकते हैं, डायनामिक सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैरिको में हो गया हमारा कि अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होता है तो 520 के ऊपर हमें बाय कर लेना है। टारगेट 1, टारगेट 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, रीज़न भी आपको समझा दिया है कि यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर निकलता है तो हमें बाय करना है। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट पे भी आप जब यहाँ पर छोटा पुल बैक हो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस तरीके से टारगेट आप ले सकते हैं। अब अगर मैं सेलिंग साइड इसमें डिस्कस करूँ तो सेलिंग साइड के लिए पहले एक चीज़ आप समझिए। देखिए, जैसे ये एरिया यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो हम इसको इस तरीके से भी देखते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको यहाँ पर। अब ये अगर रेजिस्टेंस एरिया की तरह फिर से वर्क करता है तो देन ये इस बार यहाँ पर नीचे आएगा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देगा। ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देने के बाद में यहाँ रेड कैंडल अगर क्लोज करता है, इसके नीचे ही आपको इसको सेल करना है। और आपका जो टारगेट रहेगा, इसमें बाइंग कहाँ से आई थी आप देखेंगे, इसमें जो बाइंग आई थी वो ये एरिया है, यहाँ से इसमें बाइंग आई थी। तो इसको आप एक्सटेंड करेंगे अगर, तो आपको यहाँ कहीं तक आप अपना 518 तक का अपना टारगेट यहाँ इस एरिया के अंदर आप रख सकते हैं। लेकिन छोटा ट्रेड रहेगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पर रेड कैंडल क्लोज करता है तो ही आप ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे आप? स्टॉप लॉस रखेंगे आप यहाँ, ये जो एरिया है इस एरिया को, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया 521.75, इस एरिया के ऊपर अगर निकलने लगता है तो यहाँ पर आप अपना सेल साइड का ट्रेड एग्जिट कर देंगे। यहाँ पर अपना सेल साइड का ट्रेड आप लेंगे, यहाँ पर आप सेल करेंगे, ये आपका एसएल हो जाएगा। और आपका जो टारगेट रहेगा यहाँ और यहाँ, इसके बीच में कहीं आपका टारगेट रहेगा, छोटा ही टारगेट आप रखेंगे, क्योंकि यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई थी। इसमें एक लास्ट पॉइंट आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें EMA 9 लगा लीजिए एंड VWAP लगा लीजिए। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस बना है EMA 9 का एंड VWAP का। अगर यहाँ पर देखेंगे इनके ऊपर प्राइस क्लोज हुआ है तो थोड़ा सा पॉजिटिव मैं ज़्यादा हूँ इसमें। बाकी तो कल देखे पता चलेगा कि जब मार्केट के अंदर मोमेंटम होगा
इसके ऊपर क्लोजिंग होती है कि नहीं। बाकी आप ट्रेड जो है वो मार्केट की डायनामिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही करिएगा। सो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा SBIN। SBIN के अंदर पहले आप लेवल्स देख लीजिए, फिर इसके टेक्निकल्स फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसमें किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 लेवल मार्क किए हैं। सो अगर हम इसमें सेलिंग साइड का देखें, सबसे पहले अगर आप सेल इसको करेंगे तो यहाँ पर आप 537 माने तो ये जो आज कैंडल बनी है लास्ट में, ये मैंने 1 आवर का चार्ट लगाया है, इसके नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज हो जाता है तो आप इस लेवल के आसपास इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेल करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पर लेवल लिखा है। और आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ से ये जो एरिया है, इस एरिया को आप एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर आप अपना टारगेट 1 रख सकते हैं सेल साइड का, और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर आपका सेल रहेगा और यहाँ पर रहेगा आपका टारगेट सेल साइड के लिए। सेल साइड के लिए हम इसको क्यों देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें कि इसने आज लगभग इसी रेंज में इसने ट्रेड किया और उसके बाद में यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी, तो इसके नीचे निकलता है तो ही हम इसमें एक निगेटिविटी एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है 1 आवर के चार्ट पर। आप इसको 15 मिनट पर भी देखेंगे तो ये इसी ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करके देखेंगे फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ इसके नीचे इसने 1 आवर पर क्लोजिंग दी है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव मुझे लगता है, ज़्यादा नहीं तो ये यहाँ तक आ सकता है फिर से एक पुल बैक के लिए, यहाँ इस तरीके से आकर के और कुछ कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर जा सकता है। RSI हालांकि अच्छे मोमेंटम एरिया में है, तो ये कंसोलिडेशन के लिए छोटे ही हम टारगेट के लिए इसको सेल साइड के लिए देख सकते हैं। सो आप नोट कर सकते हैं स्टॉप लॉस यहाँ के आसपास, सेल यहाँ के आसपास आप करेंगे, टारगेट ये रहेगा। ये लेवल्स आगे पीछे थोड़े से हो सकते हैं, डायनामिकली आप मार्केट में देख सकते हैं किस तरीके से जो मूव है प्राइस का, वो मूवमेंट किस तरीके से है। बाकी आप जब चार्ट देखते हैं तो 10 मिनट और 15 मिनट इंट्राडे में आप कंसीडर कर सकते हैं। सो 15 मिनट पर अगर आप देखेंगे तो इसमें क्लियर यहाँ से रिजेक्शन कैंडल्स मिलेंगी। ये जो लेवल था इसको क्रॉस करने में यहाँ से इसको प्रॉब्लम शुरू हुआ, रिजेक्शन है। उसके बाद में ये इस तरह से एक राउंडिंग टॉप बनाता हुआ नजर आ रहा है और एक एम पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एम पैटर्न का अगर हम बात करें, सो ये एम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ तक का टारगेट बैठता है। अगर आप 15 मिनट में देखें तो आप यहाँ पर भी अपना टारगेट बुक कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपकी एंट्री थोड़ा जल्दी होगी। सो यहाँ पर अगर आप 15 मिनट का चार्ट भी देखें तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर रेड कैंडल रहती है तो ही आपको सेल करना है और यहाँ तक के टारगेट के लिए आपको बैठना है। अब इसमें बाइंग कब बनेगी, अगर ये इस एरिया को निकाल देता है। कौन सा एरिया, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इसको निकाल करके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करने लगता है तो ही इसके अंदर आप पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हमेशा ध्यान रखिए कि नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड नहीं करें। दिस इज नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन है। इस कंसोलिडेशन को कंफर्म होने दीजिए, या तो ब्रेक डाउन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में आपको स्टॉप लॉस छोटा रहता है, प्लस आपके जो विनिंग चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप बीच में कहीं ट्रेड ले लेंगे, सपोज करिए एक और दिन कंसोलिडेशन ये आगे जाता है तो आप परेशान हो जाएंगे, कभी आप यहाँ एग्जिट करेंगे, कभी आप यहाँ एग्जिट करेंगे, तो पूरे दिन कई बार 3-4 स्टॉप लॉस आप हिट करवा ही लेंगे। सो बाइंग के लिए मेरा थोड़ा सा इसमें कम है कल के लिए। अगर बहुत ही पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है, माने इस लेवल के ऊपर ही ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है बढ़िया बुलिश एक वॉल्यूम के साथ में, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। डायनामिकली सिचुएशंस क्या बनती हैं, कल मैं ऑनलाइन भी रहूँगी, आप मैसेज करके एक बार पूछ भी सकते हैं तो कि क्या इसमें हम आगे फर्दर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है HDFC के अंदर भी मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं, एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। फर्दर अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से अब इसने एम पैटर्न बनाया, यहाँ से फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश की है, बट अगर ये इसको सस्टेन नहीं करता और इस लेवल के नीचे आ जाता है जहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुए हैं, तो यहाँ से फिर ये टूट सकता है और यहाँ तक आ सकता है। दिस इज टारगेट 1, मैं इसको एक बार लिख देती हूँ। ये है आपका यहाँ पर आपका रहेगा सेलिंग प्राइस, यहाँ पर आप सेल करेंगे। दिस इज टारगेट 1, दिस इज टारगेट 2, और यहाँ पर रखेंगे आप अपना स्टॉप लॉस। तो ये हमारा है सेलिंग साइड के लिए HDFC।
15 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम है। बाइंग साइड भी अभी हम इसकी डिस्कस करने वाले हैं। RSI अगर आप देखें तो RSI के अंदर भी डाइवर्जेंस है। अगर आप RSI यहाँ से देखना शुरू करते हैं, सो यहाँ अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं तो RSI के अंदर भी डाइवर्जेंस है। मीन्स ये जो मोमेंटम अपसाइड है वो मे बी थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर हो, डाउन साइड के लिए जा सकता है। तो इसमें आप एक बार सेल साइड का ट्रेड कल देखने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी एक बार हम देख लेते हैं कि अगर हमें बाइंग करनी है तो कहाँ पर करनी है। सो बाइंग के लिए आप अगर ये लेवल निकल जाता है, ये लेवल निकल जाता है 2462 के ऊपर, पॉजिटिव ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, वॉल्यूम यहाँ पर आता है, RSI भी 60 से ऊपर होता है, वॉल्यूम भी यहाँ पर आता है, तो ही आप यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड यहाँ पर कल देखेंगे। सो बाइंग की कंडीशन यही रहेगी, अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो 2466 के ऊपर ही आप इसको बाय करें। अगर आप टारगेट के लिए बैठेंगे तो टारगेट के लिए आप इसको यहाँ से एक्सटेंड करेंगे एंड आपका कहीं यहाँ टारगेट आप लेंगे। लगभग आपको 1:1 का ही ट्रेड रहेगा। ये 1:1 का क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तो ही आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे, यहाँ तक के लिए ट्रेड करेंगे। 2482 के आसपास टारगेट रखेंगे। यहाँ पर आपका बाइंग प्राइस अप्रॉक्स 2467 के आसपास आप बाई करेंगे और आपका जो SL रहेगा वो 24 यहाँ पर 52 के आसपास आप अपना SL रख सकते हैं। सो वही आपका 1:1 का ट्रेड अगर आप बाई साइड जाते हैं तो ये रहने वाला है। सो फिलहाल के लिए वीडियो को वाइंड अप करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, और चैनल पर जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है, प्राइस एक्शन की एंड चार्ट पैटर्न्स की। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।